हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया की। देखिए, नैनो यूरिया एक नैनो फर्टिलाइजर है, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ नैनो पार्टिकल्स। Now this nano urea is made up of urea particles which are 30 to 50 nanometers in size, and this nano urea is dispersed in water. That is why it is a liquid fertilizer. ये डेवलप किया गया है बाय IFFCO, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो इंडिया का काफ़ी बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने इसको डेवलप किया है इन इट्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड इवेंचुअली पेटेंट भी करवाया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल यूज़, एंड इन फैक्ट इट इज़ द ओनली नैनो फर्टिलाइजर जो कि अप्रूव्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज़ इन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। और अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो इसको एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है टू कन्वेंशनल यूरिया। देखिए, कन्वेंशनल यूरिया जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड्स को फुलफिल करता है। देखिए, जब भी हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं हम नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस NPK फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, एंड उनमें से यही न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट में जब वो सॉइल में जो लैकिंग होते हैं तभी हमें एज अ फर्टिलाइजर इनको प्लांट्स को देना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्लांट्स को मोस्टली नाइट्रोजन चाहिए होता है और वो नाइट्रोजन यूरिया प्रोवाइड करता है। अब यूरिया का एक ऑल्टरनेटिव है नैनो यूरिया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ नैनो यूरिया usage of nano urea can curtail the requirement of conventional urea by 50%। इसको हम आगे देखेंगे कैसे। अब जो 500 ml की बॉटल है उसमें 40,000 ppm ऑफ नाइट्रोजन होता है अगर हम नैनो यूरिया की बात करें, एंड इन फैक्ट 1/2 लीटर bottle or 500 ml of bottle of nano urea is equivalent to 1 bag of conventional urea। अब देखिए, कन्वेंशनल यूरिया का ऑल्टरनेटिव क्यों चाहिए हमें, बात तो उस पर आती है। उसके रीजंस है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल यूरिया है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है। और जो प्लांट्स है बहुत कम नाइट्रोजन लेते हैं ऑफ द यूरिया दैट इज अप्लाइड, ठीक है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो कि है आपने कितना नाइट्रोजन प्लांट्स को दिया और कितना उन्होंने अब्जॉर्ब किया, अपनी प्लांट बॉडी में एसिमिलेट किया या यूज किया, वो होती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। वो अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की देखें तो 40 to 50% है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जो यूरिया है वो इन्वायरमेंट में रहता है, सॉइल में अगर यूरिया है या नाइट्रोजन है तो वो जो है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के साथ इंटरफेयर करता है और सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है उसको कम करता है, ठीक है। दैट इज वन रीजन। उसके बाद जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है एक्सेसिव जो है वो वाटर बॉडीज में जाते हैं, वहां पे यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो सॉइल वाटर पोल्यूशन तो कॉज कर ही रहे हैं, और वॉलेटिलाइज हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ वेरी वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो वो इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइडिया है कि आप कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस कर दें नैनो यूरिया से। नैनो यूरिया जो है डायरेक्टली लीव्स पे अप्लाई किया जाता है जिसको हम कहते हैं फॉलियर एप्लीकेशन, और ये जो फॉलियर एप्लीकेशन है ना इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में चले जाते हैं एंड इवेंचुअली प्लांट उसको धीरे धीरे रिलीज करता रहता है अपनी यूज के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही कम जो हमारे पास नैनो यूरिया चाहिए होता है हमें कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल यूरिया। तभी अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की बात करें, जितना हमें कन्वेंशनल यूरिया चाहिए उसका 50% सीधा ही हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय नैनो यूरिया।
अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए क्यों? देखो, प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है दैट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फिर एंजाइम्स का पार्ट होता है नाइट्रोजन, एंड प्लांट्स नीड एंजाइम्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है नाइट्रोजन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल का पार्ट है नाइट्रोजन. एटीपी, एडीपी जिनको हम एनर्जी ट्रांसफर कंपोनेंट्स कहते हैं, या फिर एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, उसका भी पार्ट है हमारे पास नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है प्लांट्स को नाइट्रोजन की. अब प्लांट्स जो है सारी नाइट्रोजन सॉइल बैक्टीरिया से ही लेते हैं, जो कि या तो प्लांट के रूट्स में रहता है, ठीक है, एज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, या फिर जो है हम उसको केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्लांट्स को देते हैं और बैक्टीरिया ही उसको अवेलेबल करवाता है. अब ऐसा माना जाता है अगर आपने 1 टन ऑफ व्हीट ग्रेन प्रोड्यूस करना है अप्रॉक्सीमेटली 1000 kgs, तो एक प्लांट वुड नीड 25 kg ऑफ नाइट्रोजन. राइस के लिए 20 kgs है एंड मेज के लिए 30 kgs है. ठीक है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है अगर हमें क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करना है और ईल्ड को एक सर्टेन ईल्ड को इंश्योर करना है कि वो एक सर्टेन लेवल पे प्रोड्यूस हमें दे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द पॉपुलेशन. उसके बाद नैनो यूरिया के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जितना भी आप कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र या कन्वेंशनल यूरिया देते हो प्लांट्स को, उसका एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है दैट इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट. या तो वो वॉलेटिलाइज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O की फॉर्म में. ठीक है, देयर बाय पोल्यूटिंग द इकोसिस्टम. ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजन इज लॉस्ट थ्रू वॉलेटिलाइजेशन, जैसे अमोनिया. ठीक है, N2O विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, और NO और थ्रू NO3. उसके बाद ये वाटर बॉडीज में चला जाता है, कॉजिंग टू यूट्रोफिकेशन विच लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स, एंड इवेंचुअली जो वाटर बॉडी है वो लूजेज ऑल ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी. अब ये नैनो यूरिया डेवलप्ड बाय IIFCO हैज़ अ डायनेमिक एडवांटेज, क्योंकि नैनो स्केल मोफोलॉजी है, बहुत ही छोटा साइज है, 10⁻⁻⁹ मीटर्स का साइज होता है एक नैनो पार्टिकल का. इसका 30 to 50 नैनोमीटर्स है, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है ना, इट बिकम्स मोर इम्पैक्टफुल. ये डायरेक्टली स्टोमेटा से अब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया इसको फॉलियर एप्लीकेशन होती है, इसकी डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमेटा से, और जो प्लांट की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करता रहता है. इनफैक्ट ये जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाता है, और जैसे जैसे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ये रिलीज होता रहता है. तो जो नैनो यूरिया है वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है एज कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल यूरिया. अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की एफिशिएंसी देखें ना, जैसे यहाँ पे 25% है, बट 30 to 40% बोली जाती है, उसी हिसाब से अगर हम नैनो यूरिया की एफिशिएंसी देखें, ठीक है, जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो 80 to 90% है. राइट, फॉलियर स्प्रेइंग करते हैं, उससे एक तो डायरेक्ट अपटेक होता है, बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स अ रेंज ऑफ एंजाइम्स लाइक नाइट्रेस और नाइट्राइट रिडक्टेस, जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि नाइट्रोजन प्लांट्स के कंपोनेंट्स का पार्ट बन सके. ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स के लिए एक तरह से हायर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कम में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कम अमाउंट ऑफ अगर हम यूरिया यूज़ करें, अगर हम नैनो यूरिया कर रहे हैं. और एट द सेम टाइम नैनो यूरिया यूज़ करने से क्या हो रहा है, सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन कम हो रही है. उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैग ऑफ यूरिया इज इक्विवेलेंट टू 500 ml ऑफ नैनो यूरिया, है ना. कॉस्ट जो है अगर हम देखें नैनो यूरिया यूज़ करने के बाद जो फार्मर्स की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है फार्मर्स की. उसके बाद छोटा साइज़ है तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की कॉस्ट कम हो जाती है, तो एक तरह से जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ जाती है विद द यूज़ ऑफ नैनो यूरिया. एंड ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ईल्ड जो है उसमें इंक्रीज देखा गया है. ठीक है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म में हम देखेंगे वो क्यों प्रॉब्लमैटिक है, बट हाँ ईल्ड ज़रूर देखा गया है इंक्रीज
इंक्रीज ज़रूर देखा गया है ईल्ड में एज फार एज क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, जो कि ट्रायल्स हुए हैं अभी तक। अभी कमर्शियल यूज़ के लिए तो इसे अभी अप्रूवल मिला है, उससे पहले ट्रायल्स करे गए थे बाय वेरियस फार्मर्स, ठीक है, जो फील्ड ट्रायल्स होते हैं, जो कि आईकार जो हमारे पास एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके तहत होते हैं, उसके अंडर होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कमर्शियल यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अलाउ कर दिया है नैनो यूरिया को फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रूल्स दैट प्रोविंशियली अलाउ फर्टिलाइजर्स टू बी यूज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम 2 क्रॉपिंग सीजन्स। मोस्टली 1 साल या 3 क्रॉपिंग सीजन्स के ऊपर डेटा बेस होना चाहिए, लेकिन इसके केस में 2 जो क्रॉपिंग सीजन्स है उसी के ऊपर डेटा बेस्ड है, ठीक है। एंड द एस्टैब्लिश्ड एंड एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी फर्टिलाइजर फॉर नोटिफिकेशन एज पर FCO 1985 हैज़ बीन फुली अकाउंटेड फॉर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली कि ये एक लौता ऐसा नैनो फर्टिलाइजर है जो FCO के अंडर आता है। और ये क्यों इसको अप्रूवल मिला है? बिकॉज साइंटिस्ट ऑफ आईकार एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के इनकरेजिंग रिजल्ट्स और फीडबैक के बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। देखो, अब ऐसा माना जाता है कि पैकेज्ड जो यूरिया है, एक बैग ऑफ यूरिया, उसमें 46% ऑफ नाइट्रोजन होता है, मतलब 45 kg जो सैक है उसमें 20 kg ऑफ नाइट्रोजन होगा। अब नैनो यूरिया जो 500 ml बॉटल्स में यूज़ होता है उसमें 4% नाइट्रोजन है या 20 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो ये कैसे कॉम्पनसेट करेगा, वो इशू है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अभी रिजल्ट्स आर अवेटेड इफ़ यू कैन से दैट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ईल्ड में इंक्रीज देखा भी गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो यूरिया इन फील्ड ट्रायल्स, वो इसलिए था क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन था फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉपिंग सीजन, जो प्रीवियस क्रॉपिंग सीजन में हमने कन्वेंशनल यूरिया यूज़ किया उसके तहत, ठीक है। बट ये जो है एक क्रिटिसिज्म है कि जैसे 1 टन में, जैसे मैंने बताया, 25 kg चाहिए होता है, और जितना हम यूरिया यूज़ करते हैं उतना सारा अब्जॉर्ब तो नहीं होता, उतना सारा यूटिलाइज तो नहीं होता। अगर 60% ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन वर यूज्ड तो हमारे पास 496 kg ऑफ व्हीट ग्रेन होती है। तो अगर 20 ग्राम या 100% ऑफ नैनो यूरिया भी अगर हम यूज़ कर ले तो 368 ग्राम्स ऑफ 368 ग्राम्स ऑफ वीट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे 496 kg प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लमैटिक है। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है नैनो यूरिया का एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट जो फील्ड ट्रायल्स के बाद, क्योंकि वो यही कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव को, वो यही कह रहे हैं कि जो ये ईल्ड इंक्रीज देखी भी गई वो प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस क्रॉपिंग सीजन का जो यूरिया था, कन्वेंशनल यूरिया था, उसकी वजह से है। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म है। उसके बाद ना, अगर हम नाइट्रोजन या यूरिया एप्लीकेशन की बात करें तो 2 टाइम पे हमें यूज़ करना होता है यूरिया। एक तो अर्ली सोइंग या ट्रांसप्लांटेशन स्टेज पे, ठीक है, जिसको बेसल नाइट्रोजन कहा जाता है, ठीक है। और एक प्री फ्लावरिंग स्टेज पे, या जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रहा होता है प्लांट का, मतलब जब प्लांट हैज स्प्राउटेड अ कैनोपी ऑफ लीव्स एंड इज अप्रोचिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको प्री फ्लावरिंग स्टेज कहा जाता है। 2 टाइम पे हमें नाइट्रोजन अप्लाई करना होता है। अब अगर हम बेसल नाइट्रोजन की बात करें तो जो पहला स्टेप है ये वाला, इस पे तो हम नैनो यूरिया अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो यूरिया तो फोलियर एप्लीकेशन है जो कि लीव्स पे अप्लाई होगा, यहाँ पे तो लीव्स है ही नहीं, तो हमें बेसल नाइट्रोजन चाहिए होगा। एंड नैनो यूरिया कैन नॉट रिप्लेस दिस स्टेज, ठीक है। सेकेंड पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक आप इसको क्रिटिसिज्म की तरह देख सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग नैनो यूरिया इन न्यूज़, क्योंकि उसको कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब अगर हम कोर्सेज की बात करें तो हमारा जो प्रीलिम्स 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ लाइव, और इसमें ना आपको 2 तरह की मेंटरशिप दी जाती है। एकेडमिक, जिसमें कि आपके एकेडमिक डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उससे रिलेटेड मेंटरशिप, और स्ट्रेटेजिक, जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देते हैं कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं ऑन द डी डे, ठीक है। इसमें भी जो है हमारे पास अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली कॉल आवर टोल फ्री नंबर, लेकिन 11 सितंबर तक आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, सो वो आप देखिए। एंड देन बैच 5 भी लॉन्च हो गया है, 5 सितंबर से हमारी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, क्लासेस 19th से शुरू होंगी एंड 11th तक। ये इसमें भी हमारे पास कोड है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, अर्ली बर्ड कोड है। फॉर मोर डिटेल्स अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर। बट हाँ, CSAT, GS, SAP
PSIR सब जो बैचेस हैं दे हैव बीन लॉन्च्ड. बैच 5 ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड, राइट. सो 11 सितंबर तक आप 5% एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड अर्ली बर्ड, राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.